स्लो वॉइस और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन करेंगे और इस दौरान वे अगले 10 साल में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार करने का खाका सार्वजनिक करेंगे। सम्मेलन की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बहुआयामी रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा सम्मेलन के दौरान उस वर्ष 2030 तक के लिए विस्तृत खाका रखा जाएगा जो भारत ब्रिटेन के बीच अगले दशक में 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग एवं विस्तार का रास्ता साफ करेगा। चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुजरात में रविवार को कोविड-19 संक्रमण के 12,978 नए मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या 5,94,602 हो गई है। साथ ही 153 और लोगों की मौत के साथ बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,508 हो गई है। वहीं पंजाब में कुल मामलों की संख्या 3,77,990 हो गई है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 9,160 हो गई है। पंजाब सरकार ने सोमवार को कोविड-19 से जुड़े नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। गुजरात में सोमवार को बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या 11,01,646 हो गई है और ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 4,40,276 है। राज्य में इस समय कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,46,818 है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 की स्थिति के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए और निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण की कमी के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अस्पतालों में प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है, जिसका सभी राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाएगा और तब तक किसी भी मरीज को स्थानीय आवास के अभाव में प्रवेश या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे अब भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतों की गिनती करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी 1,956 मतों से विजयी हुए हैं। आयोग ने पुष्टि की है कि अधिकारी को 1,10,764 मत मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी बनर्जी के पक्ष में 1,08,808 मत पड़े हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 6,227 मतों के साथ माकपा की मीनाक्षी मुखर्जी तीसरे स्थान पर रही। हालांकि अधिकारियों नतीजे आने से पहले घंटों तक भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि मीडिया के एक धड़े में अधिकारी पर ममता की जीत की खबर चलने लगी थी। तृणमूल कांग्रेस ने इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में कोहराम मचा रखी है। हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 3.68 लाख दैनिक मामले आए और 3400 लोगों की मौत हुई है। इधर 13 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर मुफ्त वैक्सीनेशन की सलाह दी है। इधर दिल्ली में आज से कोरोना टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बंगाल चुनाव में जीत के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर को लगभग 2 माह पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर के संन्यास के कोटकपुरा फायरिंग मामले में पक्ष और विपक्ष का विरोध झेल रहे कैप्टन के सामने एक नई उलझन आ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में 63 पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है। आज दोपहर तक सभी नतीजे आने की संभावना है। मतदान केंद्रों पर अभी भी भीड़ जमा है। सामाजिक दूरी का उल्लंघन भी हो रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने शनिवार यानी 1 मई को नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा की थी। इसके साथ ही बोर्ड ने आधिकारिक अधिसूचना में कक्षा 11वीं में प्रवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले जाने वाला मैच रद्द हो गया है। केकेआर टीम के
2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। बता दें कि केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉलियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव निकलने के बाद कोई मैच रद्द किया गया। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के न्यू टीमा हॉस्पिटल में रविवार को कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो गई है। 2 मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने और इलाज में लापरवाही से मौत हुई है। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। अफरा तफरी के बीच कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने का प्रयास किया। 4 घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस के सामने ही परिजन हंगामा करते रहे। आलम यह रहा कि सीएमओ को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।